तो सुबह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, रात 1:57 पर नेपाल में भूकंप ने उत्तर भारत को थर्रा दिया। भूकंप की वजह से नेपाल में 3 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल में एक के बाद एक भूकंप के 3 झटके आए। रात 1:57 पर 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में महसूस किए गए। नेपाल में आए भूकंप के इन झटकों से भारत और चीन के कई हिस्से हिल गए। भूकंप का केंद्र नेपाल के मणिपुर में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। भारत में यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली और मणिपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से लोग थर्रा गए। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो आपको बता दें कि नेपाल, मणिपुर वो केंद्र था जहां पर ये भूकंप आया और वहां भूकंप के झटके तड़के करीब 1:57 पर महसूस किए गए। जिस वक्त भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में लगे, उस वक्त अधिकतर लोग सोए हुए थे। जिन्हें पता लगा वो फौरन घरों से बाहर निकल गए। तो बड़ी खबर, रात 1:57 पर नेपाल के मणिपुर में भूकंप आया और यह भूकंप इसका केंद्र जो है जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था और इसके बावजूद भूकंप के झटके पूरे उत्तर भारत में, चीन के कई हिस्सों में महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर, ये पूरे वो इलाके हैं जहां पर भूकंप के तेज झटके रात में 1:57 पर महसूस किए गए। 3 लगातार झटके आए हैं और ये दिल्ली की, बहराइच की, मुरादाबाद की, रोहतक की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जिन लोगों की नींद उस वक्त खुल गई वो बेचैन हो गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। आप ये देखिए पंखा कितने जोरों से हिल रहा है। मुरादाबाद की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। पंखा कितने जोरों से हिल रहा है। मौसम चूंकि सर्द हो चुका है, पंखा चल नहीं रहा था और इस वजह से भी ज्यादा महसूस हुआ कि भाई आखिर ये पंखा अपने आप कैसे हिल रहा है और इसी घबराहट में लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और अगर आप इसे देशों के एतबार से देखेंगे तो नेपाल के भूकंप की वजह से भारत और चीन में इनके झटकों को महसूस किया गया है। 6.3 तीव्रता आंकी गई भूकंप की और नेपाल का मणिपुर रहा भूकंप का केंद्र और जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। उसके बावजूद भूकंप के तेज झटके हिंदुस्तान, चीन और नेपाल में महसूस किए गए हैं। नेपाल में इस भूकंप का केंद्र था। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि नेपाल में आए भूकंप के झटकों से एक घर गिर गया, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। नेपाल के दोती जिले में भूकंप के झटकों से ये घर गिरा है। नेपाल के पश्चिम में कल रात 8 बजे से देर रात तक भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। नेपाल के दोती जिले में मकान गिरने से 3 लोगों की जानें गई हैं। भूकंप के झटकों से जो मकान गिरा उसमें 3 लोगों की मौत हुई और 6.3 जो तीव्रता है यह भी अपने आप में खतरनाक मानी जाती है। राहत की बात यह है कि कोई किसी बड़े नुकसान की अब तक खबर नहीं है। नेपाल का मणिपुर भूकंप का केंद्र था जहां पर जमीन से 10 किलोमीटर इसका जो एपिसेंटर रहा और इसके झटके भारत और चीन तक महसूस किए गए। जो उत्तर भारत का पूरा इलाका है जो नेपाल से लगता है, वहां पर इसके झटके ज्यादा महसूस किए गए। चीन का वो हिस्सा जो नेपाल से सटा हुआ है, नेपाल के ठीक ऊपर का जो हिस्सा है, वहां पर भी भूकंप के तेज झटकों को महसूस किया गया। लेकिन दिल्ली एनसीआर का इलाका, पूरा उत्तर भारत जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आते हैं, खासतौर से ये वो इलाके हैं जहां पर भूकंप के तेज झटके रात में 1:57 पर महसूस किए गए हैं। मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी इस वक्त न्यूज रूम से सीधे हमारे साथ जुड़े। ज्योत्सना, आपके पास क्या अपडेट है दिल्ली एनसीआर को, खासतौर से दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के जो हिस्से हैं वहां से क्या अपडेट है आपके पास? किसी तरह के कोई नुकसान की खबर तो नहीं है? हुसैन, अगर भारत के लिहाज से बात की जाए तो किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन नेपाल में इस भूकंप की वजह से 3 लोगों ने अपनी मौत, जरूर उन लोगों की मौत हुई, उन्होंने अपनी जान गंवाई है। मैं आपको मैप के जरिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए समझाऊंगी कि दरअसल ये भूकंप का केंद्र कहाँ था, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं भारत और चाइना और नेपाल में जो प्रभावित हुए हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये मणिपुर इलाका है नेपाल का और ये जो स्टार आपको नजर आ रहा है ये वो एग्जैक्ट जगह है, एपिसेंटर है भूकंप का और जमीन से 10 किलोमीटर अंदर भूकंप का एपिसेंटर था जहां पर झटके महसूस किए गए। ये आप अलग अलग रेखाएं देख रहे हैं, ये जो गोले हैं, ये सर्कल्स हैं, ये भूकंप की इंटेंसिटी को दर्शा रहे हैं। क्योंकि मणिपुर एपिसेंटर था तो यहाँ पर सबसे ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बाहर वाले सर्कल को आप देखेंगे, यहाँ पे जो नेपाल का एक नेशनल पार्क है उधर का इलाका आता है, बाकी दूसरे
इलाके आते हैं वहां पर हालांकि ये पहले सर्कल से कम, लेकिन यहाँ पर भी जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। अब आप सोचिए कि रात को 1:57 पर हम लोग जो अपने घरों में सो रहे थे, खासकर उत्तराखंड और नोएडा वाले लोग, वो अगर भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं, बेड रात को हिल रहे हैं, पंखे रात को हिल रहे हैं, तो सोचिए एपिसेंटर में कितना ज्यादा इंटेंसिटी रही होगी, कितनी ज्यादा तीव्रता रही होगी। देखिए पूरा ये इलाका आप सर्कल्स में देख रहे हैं और ये उत्तराखंड के कुमाऊं वाले रीजन की तरफ इंपैक्टेड है। नेपाल की बात करें तो उत्तराखंड के अलग अलग ऐसे इलाके हैं जहां से नेपाल का बॉर्डर पड़ता है, एक बनबसा है, एक धारचूला है, बिहार से भी बॉर्डर पड़ता है, लेकिन ये जो एग्जैक्ट लोकेशन है ये धारचूला के पास जो पिथौरागढ़ वाला इलाका है वहां से पड़ता है। ठीक है ज्योत्सना, आपके पास आएंगे। दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि आधी रात को जब भूकंप के झटके महसूस किए गए, कब कहां कैसे महसूस किए गए, इसका असर रात 1:57 पर देखने को मिला। नेपाल और मणिपुर केंद्र रहा और जिसके झटके महसूस भारत, नेपाल और चीन में किए गए। तो इन झटकों की वजह से लोग थर्रा गए। आधी रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।